ओम शांति। आज की मुरली 18 जनवरी 2026। बाप दादा के अनमोल महावाक्य। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। ओम शांति। आज बाप बच्चों को बहुत प्यार से यह बात पक्की कराते हैं कि हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं शिव बाबा हैं। वही पतित पावन है, वही सद्गति दाता है। सद्गति अर्थात स्वर्ग की रजाई। सोचो बच्चों, कितना ऊंचा बाप हमें मिला है, जो पढ़ाकर हमें स्वर्ग का मालिक बना रहा है। और पढ़ाने का तरीका देखो, ना कोई तकलीफ, ना कोई कठिन तपस्या। बस प्यार से कहते हैं, मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाबा कितना मीठा है, कितना स्नेह से बच्चों को बाप दादा द्वारा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों का दिल मेरी याद में एकदम ठंडा शीतल हो जाना चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से मिलने वाला वर्षा बहुत भारी है। इसलिए हर बच्चे को अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हमारे अंदर बाप के लिए कितना लव है, हमारे जीवन में दैवी गुण कितने आ रहे हैं। क्योंकि अभी तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन जाने के बाद इस कांटों की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि फूलों का बगीचा तो स्वर्ग ही है ना। जो आत्मा बहुतों को कांटों से फूल बनाती है वही सच्ची खुशबूदार फूल कहलाती है। वह कभी किसी को दुख नहीं देती। बाप समझाते हैं कि क्रोध बहुत बड़ा कांटा है। क्रोध से कितनों को दुख मिलता है। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे आ गए हो। तुम संगम पर खड़े हो। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल कर रख देता है, वैसे ही बाप ने संगम युग में तुम्हें अलग रखा है। आगे चलकर तुम फूल बनकर स्वर्ग के बगीचे में चले जाएंगे और कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। यह ज्ञान बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है। मीठे बच्चे जानते हैं कि पारलौकिक बाप से हमें अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उन्हें अंदर से बड़ी खुशी रहती है। हम विश्व का मालिक बनते हैं। लेकिन बाप स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ कहने से नहीं, पुरुषार्थ से विश्व का मालिक बना जाता है। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हें सदा यह स्मृति रहती है कि हम अपने लिए फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितना हम दूसरों का कल्याण करेंगे उतना ही हमें उसका उजारा मिलेगा। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उन्हें बहुतों की दुआएं और आशीर्वाद मिलते हैं।
बाप ज्ञान का सागर है। वे बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, लेकिन उन रत्नों का दान वही करते हैं जिनके अंदर सच्चा लव और उमंग होता है। ऐसे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, उनके अंदर खुशी झलकती रहती है। समझदार बच्चे कहते हैं, हम बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हमें प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का ऐसा वरदान देते हैं कि हम क्या से क्या बन जाते हैं, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा, उतनी कशिश होगी। जैसे सुई साफ होती है तो चुंबक की तरफ खिंच जाती है, वैसे ही आत्मा पवित्र होती है तो बाप समझाते हैं कि अब गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तब आत्मज्ञान का सागर, जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बनते हैं, वैसे ही तुम्हारा धंधा है सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना। इसी से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। इसीलिए बाबा बच्चों से बार बार पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो, बैठे हो? बाप यह भी समझाते हैं कि वे तुम्हें वापस घर ले जाने आए हैं। दुनिया में इतनी दुखी आत्माएं हैं जिनकी पुकार बाप सुनते हैं ना। अब समय पूरा हो रहा है, इसीलिए बच्चों को घर चलना है। शांति धाम से फिर अपनी अपनी अवस्था अनुसार सुख धाम जाना है। वहाँ बाप साथी बनकर नहीं चलेंगे, बल्कि आत्मा अपनी कमाई अनुसार स्वतः जाएंगी। इसलिए अभी पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं कि जितना तुम मेरी याद में रहोगे उतना तुम्हारे बोलने में असर होगा। बहुत बोलने की जरूरत नहीं। अगर आत्मा अभिमानी होंगे तो थोड़ा बोलना भी तीर लगेगा। पहले खुद को सुधारना है। खुद याद नहीं करेंगे और दूसरों को कहते रहेंगे तो यह ठगी नहीं चल सकती है। अगर बाप से पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलना भी मुश्किल लगता है, लेकिन बाप जैसी ऊंची शिक्षा कोई और दे ही नहीं सकता। अब बाप कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, अंत में तो सब भूल ही जाना है। बुद्धि शांति धाम और सुख धाम की ओर चली जानी चाहिए। बाप को याद करते करते बाप के पास पहुंचना है। पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती, क्योंकि वह पावन आत्माओं का घर है। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, इसलिए उनसे ममत्व लग गया है। अब इस ममत्व को निकालना है। पावन आत्मा शरीर ऐसे छोड़ती है जैसे मक्खन से बाल, तब कोई कष्ट नहीं होता। बाप ने बच्चों को नए शरीर से साक्षात्कार भी कराए हैं। हीरे जवाहरात जैसे महल, सुख की दुनिया, ऐसे सुख धाम में जाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात कमाई करनी है। इसीलिए बाप कहते हैं, नींद को जीतने वाले बनो, मामेकम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा का राज बुद्धि में रहेगा तो बुद्धि शीतल रहेगी। महारथी बच्चे कभी हिलते नहीं, शिव बाबा को याद करते हैं तो बाप स्वयं उनकी
तो बाप स्वयं उनकी संभाल करते हैं। अंत में बाप कहते हैं कि वे बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुम्हें भी शांति का दान देना है। तुम्हारी योग बल दूसरों को भी शांत कर देगा। जो इस कुल के होंगे वही इन बातों से रस लेंगे। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही इस पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। उनके चेहरों से झलकता है कि बाप से कितना लव है। आत्मा आत्मा को देखती है। दृष्टि शरीर पर नहीं, आत्मा पर जाती है। यह बहुत ऊंची अवस्था है और इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए। अव्यक्त महावाक्य। महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता। एक रस एक टिक स्थिति। महावीर अर्थात विशेष आत्मा। आज का अव्यक्त महावाक्य बहुत ही गूढ़, ऊंचा और वर्तमान समय के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें बाप महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता बता रहे हैं। महावीर अर्थात साधारण नहीं बल्कि विशेष आत्मा। जो आत्मा स्वयं पर विजय प्राप्त कर चुकी है वही महावीर है। ऐसे महावीर बच्चों का संगठन भी साधारण नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। उनकी पहचान यही होनी चाहिए कि सब बच्चे एक ही समय, एक ही स्थिति में एक रस और एक टिक होकर स्थित हो सकें। बाप कहते हैं कि संगठन की वास्तविक शक्ति तब दिखाई देती है जब एक ही समय सबकी स्थिति एक जैसी हो। अर्थात यदि संगठन को 5 मिनट के लिए बीज रूप पावरफुल एकाग्र स्थिति में स्थित होने का ऑर्डर मिले तो क्या सभी बच्चे उसी स्थिति में आ जाते हैं? अगर कोई मनन कर रहा है, कोई रूह रिहान में है, कोई किसी और अभ्यास में है, तो इसका अर्थ है कि संगठन अभी एक मत नहीं है। ऑर्डर बीज रूप स्थिति का है और अभ्यास कुछ और चल रहा है, तो यह संगठन की कमजोरी है। जब तक यह प्रैक्टिस नहीं बनेगी तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। बाप बहुत स्पष्ट करते हैं कि संगठन में एक रस्ता की सबसे बड़ी बाधा है व्यर्थ संकल्प। हलचल व्यर्थ संकल्प से नहीं होती है। जब तक व्यर्थ संकल्प समाप्त नहीं होंगे तब तक एक टिक एक रस स्थिति संभव नहीं है। इसीलिए प्रश्न उठता है कि व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए और संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? बाप कहते हैं इसके लिए 2 विशेष शक्तियाँ चाहिए। पहली शक्ति है फेथ, विश्वास, और दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। फेथ संगठन को जोड़ने वाला धागा है। संगठन में यदि किसी साथी से कोई भूल हो भी जाती है या वह कुछ राग करता है तब भी यह फेथ होना चाहिए कि उसने अपने संस्कारों के अनुसार, समय और स्थिति के अनुसार ही कुछ किया होगा। उसमें भी कोई ना कोई भाव अर्थ, कोई ना कोई कल्याण छुपा हुआ होगा। जहाँ संगठित रूप में सेवा होती है वहाँ एक दूसरों के संस्कार को रहम दिल दृष्टि से देखना होता है, न कि जजमेंट की दृष्टि से। संस्कार को सामने रखकर संकल्प चलाना संगठन को कमज़ोर करता है। यह फेथ होना चाहिए
कि साथ चलने में ही कल्याण है। बाप समझाते हैं कि संगठन में पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस करता है तो वह उसे फैलाता नहीं बल्कि संभाल लेता है। यदि दूसरा उसे फैलाए तो बुरा लगता है ना। ठीक उसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझकर फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को संभाल लेना ही संगठन की ताकत है। इसके लिए समाने की शक्ति बहुत जरूरी है। केवल सही गलत देखने से संगठन नहीं चलता, बल्कि कल्याण की दृष्टि से देखने से संगठन चलता है। बाप बहुत गहरी बात कहते हैं। पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। बीते हुए संस्कारों को वर्तमान समय से कभी भी मिलान नहीं करना चाहिए। जब पास्ट को प्रेजेंट में लाते हो तब संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है, और जब तक व्यर्थ संकल्पों की क्यू लगी रहती है तब तक एक रस स्थिति बन ही नहीं सकती। इसलिए महावीर संगठन की पहचान यह होनी चाहिए कि वह पास्ट को समाप्त करे, सदा वर्तमान में स्थित रहे। दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना, यही संगठन को मजबूत करने की असली निशानी है। यह तभी संभव है जब एक दूसरों के प्रति फेथ हो, परिवर्तन करने का फेथ, कल्याण करने का फेथ, और इस फेथ के साथ समाने की शक्ति अनिवार्य है। देखा सुना सब समा जाना चाहिए। आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना बनी रहे। जैसे बाप कहते हैं कि अज्ञानियों के लिए अपकारियों पर उपहार करना है, वैसे ही संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना होनी चाहिए। बाप कहते हैं कि अभी संगठन में रहम की भावना कम है, क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। जब आत्मिक स्थिति मजबूत होती है तब रहम अपने आप आ जाता है। ऐसा पावरफुल संगठन बनने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन जब संगठन एक रस होगा तब सिद्धि स्वयं आपके सामने झुक जाएगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे ही सिद्धि स्वतः आपके आगे झुकेगी। बाबा कहते हैं कि जिसके पास श्रेष्ठ नॉलेज है, जिनकी स्टेज पावरफुल है, उनके लिए सिद्धि कोई बड़ी बात नहीं है। जो सदा एकरस स्थिति में रहते हैं, उन्हें सिद्धि ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। संगठन में कोई कुछ बोले और दूसरा उसे स्वीकार करे। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार में उपयोग नहीं करनी है। सामना करने की शक्ति माया के आगे उपयोग करनी है। परिवार में सामना करने से संगठन कमजोर होता है, पावरफुल नहीं। यदि किसी की बात जचती भी ना हो तब भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प या बोल को काटना नहीं चाहिए। इसीलिए बाप कहते हैं, जब समाने की शक्ति को धारण करो, संगठित रूप में ब्राह्मण बच्चों की आपसी भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते फरिश्तों से बोलते हैं, जैसे आत्माएं आत्माओं से बोलती हैं। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न दूसरों को स्वीकार करने देना।
यही सच्ची संगठन भावना है। जब ऐसी स्थिति बनती है तभी बाप की शुभकामना संगठन की प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देती है। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ चाहिए और विशेष अनुभव की आपस में लेन देन होनी चाहिए। संगठन में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें, तभी योग अग्नि प्रज्वलित होगी। बाबा कहते हैं कि संगठित योग से ही विनाश ज्वाला को पंख मिलेगा, योग अग्नि से ही विनाश की अग्नि जलेगी। इसलिए महावीर बच्चों का संगठन केवल नाम का नहीं, बल्कि एक रस, एक टीक, अव्यक्त और शक्तिशाली होना चाहिए। यह इस अव्यक्त महावाक्य का सार है। आज की मुरली का सार यही है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाप बहुत मीठा है, हमें कांटों से फूल बनाना है, एक बाप की याद में रहना है और सतो प्रधान बनकर ऊंचा पद पाना है। यही संगम युग का पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइट धारी भव। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज़ फैल रहा है कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप में प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखे तो फरिश्ते ही नजर आए। लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी। स्लोगन: सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते तो स्वयं ही अपनी कमजोरी में गिरते रहो। अपनी कमजोरी में गिरते रहते हो तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे। अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इससे सहज सर्व पिंजड़ों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। ओम शांति।